गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का सेकंड चैप्टर किशोरावस्था एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछली कक्षा में आपने जंतुओं की जनन क्रिया का अध्ययन किया है। जंतु किस प्रकार से जनन करते हैं? विभिन्न क्रियाओं से शरीर में गतिशीलता प्राप्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं। मानव की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, युवावस्था तथा वृद्धा अवस्था। मानव कुछ नियमों का पालन करके भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरीर में भी परिवर्तन होते जाते हैं। मानव जननांगों तथा हार्मोन के विषय में जानकारी हमें विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। शिशु में होने वाले परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण यह बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। किशोरावस्था एवं यौवनारंभ जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर में परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था की आयु 11 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की अवस्था तक होती है। यह ऐसी अवस्था होती है जब बच्चों पर पूर्ण निगरानी रखनी पड़ती है। उसमें बाहरी ज्ञान एवं अच्छाई बुराई पैदा होती है जो बच्चों के विकास में सहायक होती है। बच्चे अच्छी संगति में बैठकर अच्छी बातें सीखता है और बुरी बातें बुरे बच्चों के साथ खेलकर, बैठकर, घूमकर अन्य प्रकार से सीखता है। इस प्रकार बालक का बौद्धिक विकास होता है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाती है। यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तन प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। 18 की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि दर भी भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह धीमी हो जाती है, जबकि लंबाई बहुत कम बढ़ती है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। यौवनारंभ के समय होने वाले परिवर्तन लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के समय होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों अर्थात हाथ पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और बालक लंबा हो जाता है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन बच्चे जब कक्षाओं में अध्ययन के लिए जाते हैं तो बच्चों की आंखें, कमर, रंग रूप, शरीर की बनावट, कंधे बड़े तथा छोटे होना, सुंदर तथा कुरूप बालक देखने को मिलते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे अधिक आयु के छोटे दिखाई देते हैं और छोटी आयु के बड़े दिखाई देते हैं। इसका कारण शरीर के हार्मोन की कमी या अधिकता होने के कारण होता है। यह बालक यौवनावस्था में पहुंचता है तो उसके कंधे वृद्धि के कारण फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला हिस्सा चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा स्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के समय लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। जब बच्चे यौवनावस्था में पहुंचते हैं स्वर में परिवर्तन जब बच्चे यौवनावस्था में पहुंचते हैं तो कुछ बच्चों की आवाज में मधुरता, कुछ बच्चों की आवाज कड़क होती है। साधारण सी बात करने में ऐसा लगता है कि आपस में वे लड़ रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होता। यौवनारंभ में स्वरयंत्र या लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट ऊपरी भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों का स्वरयंत्र लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है और आवाज फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाते हैं। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि किशोरावस्था में लड़कियों में स्वेद एवं तेलीय ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां, कील, मुहासे आदि हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें स्वेद व तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। यह दाने और फुंसियां चेहरे की सुंदरता को खराब कर देते हैं। ग्रंथियां हार्मोन की वृद्धि से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चे की शक्ल से अधिक अवस्था का पता चलता है, जो वास्तविक आयु नहीं मानी जाती है। आयु का सही अनुमान उनकी अवस्था बताती है। संवेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लाल ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपने स्राव वाहिनियों द्वारा स्थापित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। जनन अंगों का विकास यौवनावस्था में नरजननांग जैसे वृषण एवं शीशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय के कारण में वृद्धि होती है। अंड परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? लड़का अथवा लड़की, हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, लिंग गुणसूत्र, ये गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारित करते हैं। जंतुओं में इनका केवल एक जुड़ा होता है। मादा जंतुओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे होते हैं।
ठीक है, इसे हम एक्स गुणसूत्र कहते हैं। शिशु का लिंग निर्धारण निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र है जिन्हें हम एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा वाई गुणसूत्र होता है। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया चित्र में, ये जो होते हैं ये हमारे गुणसूत्र होते हैं, ये एक्स गुणसूत्र और ये वाई गुणसूत्र। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, वह मादा शिशु में विकसित होगा। तब मादा मीन्स फीमेल, ठीक है, लड़की। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा अर्थात लड़का। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। वृषण, पीयूष ग्रंथि एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में पायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अंतर ग्रंथियां हैं। थायराइड ग्रंथि में गला फूलना, गला उभरा होना गाइटर नाम व्याधि से ग्रस्त है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। इस प्रकार मधुमेह रोग भी इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन बननी बंद हो जाती है तो हमें डायबिटीज हो जाती है। शरीर में एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनिल नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है। एड्रेनिल क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। देखिए यहाँ पर करेक्शन है, आप इसको थायराइड कर लीजिए। थायराइड कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। लार्वा से वयस्क बनने के लिए परिवर्तन को कायंतरण कहते हैं। कीटों में कायंतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं होंगी। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था के लिए भोजन में पाए जाने वाला विटामिन एवं पोषक तत्व युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। आहार करते समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें चावल, रोटी, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार में दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। लोहे को हम आयरन भी बोलते हैं। तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोहे प्रचुर खाद्य पदार्थ जैसे मांस, संतरा, पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला किशोरों के लिए अच्छे खाद्य हैं। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे प्रोटीन तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। फल तथा सब्जियां खूब खानी चाहिए। कुछ बच्चे भोजन की जगह चिप्स के पैकेट अथवा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ को बड़े स्वाद से खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भोजन के स्थान पर इन वस्तुओं को खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन वस्तुओं में प्रोटीन तथा पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। गोलगप्पे, टिक्की, तले हुए पकवान भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। शौच जाकर दांतों को साफ करके स्नान करना चाहिए। शरीर पर सही साबुन का प्रयोग करना चाहिए। किशोरों के लिए श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोकर नाश्ता करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ अवश्य धोने चाहिए जिससे जीवाणु संक्रमण का खतरा न रहे। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक व्यायाम। मनुष्य को प्रातःकाल उठकर सैर के लिए जाना चाहिए। ताकि वहां में टहलना, खेलना, व्यायाम करना चाहिए जिससे शरीर में फुर्ती रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो लोग खाना खाकर लेट जाते हैं उन्हें पेट की बीमारी हो जाती है और भोजन की पाचन क्रिया सही से काम नहीं करती है। खाना खाकर घर के बाहर टहलना चाहिए क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य धन है। नशीली दवाओं का निषेध रोकें।
नशीली दवाओं का निषेध रोकें। किशोरावस्था में आजकल कुछ व्यक्ति तथा पढ़ने वाले विद्यार्थी तंबाकू, ड्रग्स, गुटखा आदि का सेवन करने लगते हैं। इससे शारीरिक एवं मानसिक रूप से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। अल्कोहल से बनी शराब तथा तंबाकू का निकोटीन हमारे फेफड़ों को गला देता है। इससे टीबी, दमा तथा कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। कुछ लोग नींद की गोलियां खाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। इसलिए हमें नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर को आप स्वयं रीड करेंगे। थैंक यू।